दरिंदों की रिहाई क्यों? ओवैसी ने दागे तीखे सवाल। कहा, अगर वो तुम्हारी बेटी होती तो? बिल्किस बानो केस में 11 आरोपियों की रिहाई का मामला इन दिनों सुर्खियों में छाया हुआ है। 2002 के बिल्किस बानो सामूहिक बलात्कार मामले में 11 दोषियों को रिहा करने के गुजरात सरकार के फैसले का विरोध लगातार जारी है। वहीं इन दोषियों की रिहाई से AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी भी भड़के हुए हैं। वो लगातार बिल्किस बानो केस पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इसी बीच ओवैसी का तीखा और करारा बयान सामने आया है, जिसमें वो इस फैसले का जमकर विरोध करते नजर आए। कौन है बिल्किस बानो? 2002 में बिल्किस बानो को गुजरात के उस प्रोग्राम में, जेनोसाइड में, बिल्किस बानो को उसके पड़ोसियों ने उसकी इज्जत लूटी। वो बिल्किस बानो जो पड़ोसियों को चचा कहती थी, उन चचाओं ने बिल्किस बानो की इज्जत लूटी। वो बिल्किस बानो जिसके हाथ में चूड़ियां थी, उसने उसकी इज्जत लूटने वालों की दुकान से उस वक्त चूड़ियां पहनी हुई थी, उसने उसकी बिल्किस बानो की इज्जत लूटी। बिल्किस बानो हामिला थी जब उसकी इज्जत लूटी गई। बिल्किस बानो की 3 साल की बच्ची थी, जिसको उसकी सामने उस 3 साल के बच्ची को लेकर उसके सर को पत्थर से मारकर कत्ल कर दिया गया। उसके बाद बारी बारी से जालिमों ने बिल्किस बानो की इस्मत रेजी की। बिल्किस बानो के सामने उसकी मां को और 4 रिश्तेदारों की इज्जत लूटकर उनका कत्ल कर दिया गया। बिल्किस बानो बरहाना हो चुकी थी, कपड़ों का टुकड़ा लेकर आदिवासी भाइयों बहनों के पास भागते छुपते फिरी, वो कपड़ा दिए। बिल्किस बानो के शौहर ने अपनी बीवी को हिम्मत दिलाई। मैं सलाम करता हूं बिल्किस बानो के शौहर को। अल्लाह मुसलमान शौहरों को बिल्किस बानो के शौहर से हौसला हासिल करो कि उसने अपनी बीवी के इंसाफ के लिए अपने बीवी के हर तरह से मदद की। 2004 में मुकदमा आयद हुआ। पुलिस बिल्किस बानो की कहानी को यकीन नहीं कर रही थी। बिल्किस बानो ने पुलिस के खिलाफ केस किया। मेडिकल डॉक्टरों ने झूठी रिपोर्ट दी, बिल्किस बानो ने इनके खिलाफ रिपोर्ट की, मुकदमा किया। उसका मुकदमा गुजरात से बाहर मुंबई में हुआ। ट्रायल कोर्ट में सजा हुई, फिर बॉम्बे हाई कोर्ट में उनको सजा दी गई। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 75 साल की आजादी का अमृत उत्सव मना रहे हैं और भारत की एक बेटी के साथ इस तरह का सलूक कर दिया जाता है कि अगर किसी की बेटी की इज्जत लूटी जाएगी और उसको कहा जाएगा कि क्या तुम राजी हो कि तुम्हारी बेटी की इज्जत लूटी गई, उसकी बेटी को कत्ल कर दिया गया, उसके पेट में जो हमल था वो जाय हो गया, उसको चंद साल के बाद छोड़ दिया जाएगा, तुम राजी हो? तो कोई बाप, कोई मां, कोई भाई, कोई बहन तैयार नहीं होगी, कोई इंसान तैयार नहीं होगा। जिसके दिल में इंसानियत जिंदा होगी वो कहेगा कि नहीं, ऐसे जालिमों को जेल में सड़ाना चाहिए। बिल्किस बानो केस में 11 दोषियों की रिहाई पर बीजेपी विधायक CK राहुल जी ने कहा कि वो सभी ब्राह्मण थे और अच्छे संस्कार के थे। विधायक ने टीवी को दिए एक इंटरव्यू में ये कहा था, जिस पर ओवैसी ने दुख जताते हुए और गुस्से में कहा कि वो तुम्हारी बेटी होती तो क्या तब तुम यही कहते? और वो क्या कहते हैं एमएलएज, वो जो रिव्यू कमेटी के एमएलएज एक टीवी चैनल के इंटरव्यू में कहते हैं, क्या कहते हैं? जिन लोगों ने बिल्किस बानो की इज्जत लूटी वो ब्राह्मण है और संस्कारी हैं। किसी की बेटी की इज्जत लूटने वाला संस्कारी हो सकता है जालिम? अगर तेरी बेटी की कोई इज्जत लूटे तो संस्कारी कहेगा तू उसको? इस तरह की बात ऑन रिकॉर्ड कही गई। हम भारत के प्रधानमंत्री से पूछना चाह रहे हैं, ट्रिपल तलाक का कानून आपने बनाया था, आपने पार्लियामेंट और पार्लियामेंट के बाहर कहा था कि मैं मुस्लिम बहनों का भाई हूं। प्रधानमंत्री बिल्किस बानो भी आपकी बहन की बेटी है। प्रधानमंत्री बिल्किस बानो भी आपकी भाई की बेटी है। आप नरेंद्र मोदी हैं मगर आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप मुल्क के वजीर आजम हैं।
हम आपसे अपील करते हैं, इंसाफ की खातिर आप अपने अख्तियारात को इस्तेमाल करिए और उन 11 लोगों को दोबारा जेल भिजाइए। अपने इस बयान में उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है, साथ ही कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सभी 11 लोगों को वापस जेल भेजने की अपील की है।